हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये तीज वाले दिन का ही है, तो कथा तक लास्ट था। उसके बाद ये नियम होता है कि बच्चा को गोद में बैठा के फिर बच्चा का नाम लेके फिर आगे घसका जाता है। ये हम लोग का नियम है, हम लोग का कुछ अलग ही नियम है। मैं ये देखती हूँ सभी को इसे बहुत कुछ अलग और भी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए ब्लॉग में बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा जो आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, कैसे कोई पारण करता है। और यहाँ पे मैं बाबू को गोद में ली तो फिर माँ नाम ले रही थी कि ऐसे घसकने के लिए, तो फिर मैं बाबू को गोद में पहले बच्चा को लेके घसकाया जाता था। फिर मैं बेटी को थोड़ी देर बाद राध्या को ली। अभी सबसे पहले तो माँ नियम कर रही है, उसके बाद बेटी को लेके मैं करूँगी, उसके बाद फिर बेटा को लेके करूँगी। और इसमें क्या है कि बच्चा जब छोटा रहता है तब गोद में लेके किया जाता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब तो खुद ऐसे ही नाम लेके खुद आगे बढ़ा जाता है। तो ये शुरू से परंपरा चलते आया होगा, जो चीज़ माँ कर रही है फिर हम लोग को भी वही चीज़ करना पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ पे सभी कोई बैठ के आज कथा, मतलब मैं कथा बोली और सभी कोई बैठ के सुन रहा था कथा। ये भी थे, ये भी आज कथा सुने, ये भी आज घर पे ही थे। या चैम्बर से जल्दी आ गए थे और अपने ही चैम्बर में थे। तो फिर ऊपर मैं बोली कि थोड़ा बाबू को देख लीजिए, आज मेरा हालत आगे देखिए कैसा हालत हो गया है मेरा। अभी तक तो चलो मैं एकदम ठीक हूँ, बाद में जब रात हुआ 10-11 बजा तो एकदम बैंड बज चुका था मेरा। मतलब पता नहीं क्यों तीज में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है, वही जिउतिया में बहुत ही ज़्यादा मुझे फील होता है। छठ पूजा में भी इतना फील नहीं होता है। और देखिए जो मैं बोली कि पहला बच्चा को लेके पहले वो आगे बढ़ा जाता है, तो बेटा को फिर उतारी मैं, तो राध्या को लेके घसक रही थी मैं, और वो इतने अच्छे से बैठ गई थी कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। अब बच्चा उसको समझ नहीं है, वो एकदम आराम से बैठ गई थी। फिर बेटी को उतार के फिर बेटा को नियम करूँगी। उसके बाद आरती होगा। आरती होने के बाद ये करने के बाद सभी को प्रणाम किया जाएगा, जो बड़े माँ लोग को। उसके बाद आरती के बाद पूजा कंप्लीट। फिर हम लोग में जिउतिया पहनाने का भी कुछ नियम होता है बच्चा लोग को, वो भी आप लोग देखिएगा कि कैसे जिउतिया पहनाते हैं। और पारण भी इसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे पारण मैं कैसे करती हूँ सब कुछ इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं सब बच्चों लोग को बोल रही हूँ तुम लोग प्रणाम करो। और बाबू इतना बदमाशी करता है, नहीं इतना बदमाशी करता है, आप लोग आगे देखिएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा बदमाशी, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है। ये अपने पापा का पैर टच कर रहा है यहाँ पे, और फिर सबको मैं बोल रही हूँ कि करके पैर टच करो, तो एक एक करके सबको कर रहा है। चलो इतना सुन लेता है बात, वही अच्छा है। बदमाशी तो बच्चा ही करेगा, बड़ा तो बदमाशी कभी करेगा नहीं। तो अब क्या बोल सकते हैं। अब मैं बाबू को डांटती भी हूँ तो सभी कोई मुझे ही बोलता है कि बच्चा है, बच्चा तो करेगा ही, तो तुम क्यों डांटती हो बच्चा को, बच्चा नहीं करेगा तो क्या बड़ा करेगा। उल्टा मुझे ही सुनने को मिल जाता है चाटो डांट। तो फिर मैं जल्दी नहीं बोल पाती हूँ, जब अगर खाना पीना नहीं खाता है तब मैं बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ। और बाबू को देखिए अपनी दीदी को कैसे मतलब आशीर्वाद दे रहा था पीछे से, जैसे सभी को आशीर्वाद देते वैसे अपनी दीदी को ऐसे रन में, वन में, जंगल में, झाड़ में, माटी में, धुरम भुजगिंदहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे। दुख बिन से मन का, हो स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन लक्ष्मी घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलऊं दया मैं तुमको मैं कुम ज्योति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। एक बार बोलो जूत वारुण भगवान की। अब आरती हो गया। आरती करने के बाद अब ये नीचे जा रहे हैं। अब मैं बाबू दोनों बच्चों को भी नीचे भेज दूँगी। उसके बाद यहाँ पे माँ ज्योतिया जो चढ़ाई है, जो पूजा होता है, वो ज्योतिया उतार के मुझे आंचल में देगी। उसके बाद अब मैं दोनों बच्चों को ज्योतिया पहनाऊँगी। अब वो बच्चा लोग मतलब दोनों रात भर पहना रहेगा। नेक्स्ट डे जब पारण का टाइम होता है, जब पारण उसी टाइम वो फिर ज्योतिया मैं पहन लूँगी। वो ज्योतिया कम से कम 3 से 4 दिन तक तो पहनना ही पड़ता है। इसको पहन के फिर पहनाने, दोनों पहन ले पहले ना वो कनिया को पहना। ओ सॉरी। अब मैं आ गई बच्चों लोग यहाँ ज्योतिया पहनाने का। जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको पहले पहनाया जाता है, उसके बाद वो ज्योतिया फिर निकाल के छोटा बच्चा को पहनाया जाता है। तो मैं पहले बेटी को पहनाई, उसके बाद बेटा को, और 2 ज्योतिया जो इसके गले में फिर रात भर रहेगा। फिर सुबह मैं निकाल लूँगी जब मैं पारण करने बैठूँगी। तो मैं अब जा रही हूँ चेंज करके थोड़ा रेस्ट करने। तो मैं रेस्ट करने गई थी। अभी रात का 11 बज रहा है। तो फिर इनको भूख लग गया था, बेटी को भी भूख लग गया। तो मैं खाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखी थी। अब रख के क्या करती, अगर नहीं खाती तो बच जाता वो। फिर नेक्स्ट डे तो फिर मुझे फ्रेश बनाना ही था पारण के लिए। तो वो फिर बचा हुआ कोई खाना खाएगा नहीं। तो मैं सोची अगर कुछ बोलेंगे तो बना दूँगी। तो ये मुझे कुछ बोले नहीं खाने के लिए, बोले भूख नहीं है। तो जब रात 11 बजा तो ये बोले थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, मैगी रहता तो अच्छा रहता। तो मैं बोली ठीक है मैं बना दूँगी। तो ये बोली ना तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं, तुमको गैस के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी चलो मैं थोड़ा देर फिर छोड़ दी कि चलो ये मना कर रहे हैं तो रहने देते हैं हम। उसके बाद बेटी बोल रही पापा मैं बना दूँगी आपके लिए मैगी। तो अब बेटी तो छोटी है, मैं बेटी से तो बनवाऊँगी नहीं कभी भी। तब तक इनका कॉल आ गया था किसी का। तो ये जब बिज़ी हो गए कॉल में तो मैं सोची कि जब तक ये बात कर तो मैं फटाफट बना देती हूँ। अगर ये देखेंगे तो बनाने तो देंगे नहीं मुझे। तो यहाँ पे मैं पानी बैठा चुकी हूँ मैगी के लिए। तो मैगी का पैकेट तो मैं कट नहीं कर सकती, तो इनसे कट करवाऊँगी। तो काफी है दो माप लेते हैं। काटना पड़ता है, काट करना। इसमें वाइपर्स काम नहीं करते पानी है यहाँ, मतलब सीटी है यहाँ पे, पता है? मतलब काट लगाएगा मैक्सी रो। लोगों को गिराओ क्यों रही हो? गंदा कर दिया, इसलिए तो गंदा। और यहाँ पे मेरा हेयर्स देख रहे हैं कैसे ख़राब हो गया है। मैं रात में प्लेट्स करके सोती हूँ और नीचे क्लच लगा लेती हूँ, रबर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो ऐसे ही लेटी थी, उसी टाइम ये फिर बोले थे भूख लगा, तो मैं वैसे ही उठ गई। मैं हेयर्स को ठीक भी नहीं की। और यहाँ पे ये मेरे हम लोग का मतलब रूल्स होता है कि कुछ झाड़ू पोछा कपड़ा धोना चाहे कुछ भी नहीं करना होता है। तो वहाँ पे स्लैब पे पानी था और वहाँ पे सीटी भी हो सकता है, इसलिए वो वाइपर से मैं पानी नहीं टान सकती थी। तो फिर वाइपर से ये पानी टाने। और बेटी बोल रही थी मम्मा मैं बना लूँगी, मैं नहीं थी बनाने, बच्चा है कितना भी, तो वो बनाएगी तो हाथों पे वगैरह जला लेगी तो फिर एक अलग ही रिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, मैगी बन जाएगा फिर घूमने जाऊँगी। अगर चाय पीना हो तो चाय भी बना दूँगी उनके लिए। करती हो बताओ। अच्छा बताओ मम्मा किसके लिए व्रत किए, किसके लिए व्रत किए बताओ? किसके लिए मम्मा व्रत की? दीदी का वीडियो क्यों बनाया? दीदी की छाई और दीदी का वीडियो नहीं बना है। बोल रहे दीदी का वीडियो क्यों बना रहे हैं? मम्मा किसके लिए व्रत किए? मेरे और दीदी के लिए?
फिर कोई नहीं। दीदी के लिए कोई नहीं? मम्मा दीदी और बाबू दोनों के लिए की है मेरा जान। गुड मॉर्निंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे पारन का दिन का है। तो यहाँ पे पारन अभी तक नहीं हुआ है। मैं मॉर्निंग में उठी थी, उठने के बाद मैं लेट से ही उठी। ये मुझे मना कर दी, बोले पारन जब लेट से है तो तुमको इतना जल्दी उठने का क्या ज़रूरत है, तुम सोए रहो। तो मैं फिर सोई हुई थी, नहीं उठी मैं। उठने के बाद यहाँ पे मैं काबली चना और आलू का सब्जी बना रही हूँ और कुछ कट वगैरह करना था और एकदम भी एनर्जी नहीं था मेरा। आप लोग मेरा आइज़ देख सकते हैं, एकदम फूल गया है आइज़ मेरा एकदम, और फेस एकदम डल हो गया है। मतलब मेरे को लगता है 36 आवर हो चुका है पानी नहीं पिया हुआ। इतना देर तक बिना पानी पी के कोई कैसे सरवाइव कर। और ज्योतिया एक ऐसा, मतलब क्या बोले, ऐसा व्रत है जो कि हर किसी के घर का नियम एकदम अलग हो जाता है। मैं वही देख रही हूँ, किसी का नहा खा का नियम में कुछ, कोई और कुछ खाता है, कोई मतलब पूजा पाठ में कुछ नियम कुछ अलग हो जाता है, फिर पारन का कुछ नियम अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये चेंबर के लिए रेडी हुए थे और चेंबर निकलने का इनका टाइम हो चुका था। और मेरा हालत देख के ये बोले कि नहीं थोड़ा बहुत ये कुछ हेल्प कराने लगे, कि देख रहे थे कि वो अकेले काम कर रही है, कैसे अकेले करेगी सब कुछ। इसका एक तो व्रत का शरीर और 36 आवर में 36 घंटा हो चुका था बिना पानी पिए, तो ये कैसे अकेले करेगी, तो मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। और बेटी को भी बोले थे तुम मम्मा को देखते रहना, कहीं डिहाइड्रेट नहीं हो जाए बॉडी मम्मा का। और ये जाके मेरे लिए डाब भी लेके आए सुबह सुबह जाके, कि ये इतना सुबह से, पति का प्यार कौन देगा, पति का प्यार तो पति ही दे सकता है, पति समझ सकते हैं और तो कोई नहीं समझेगा। इसीलिए कितना भी हो, पति स्टार्टिंग में गुस्सा करते हैं शादी होने के बाद, बट लाइफ टाइम तो हस्बैंड ही होते हैं जो एक वाइफ का प्रॉब्लम समझेगा। इसीलिए अब क्या बोलूँ मैं, पति का दर्जा कोई नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं। और यहाँ पे मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अगर मैं कुछ खा लूँगी उसके बाद मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग खुद सोच सकते हैं कि इतना देर कोई भूखा प्यासा रहे इतना घंटा तक, उसके बाद उसके पेट में थोड़ा सा पानी या अन्न कुछ भी जाए तो कैसे उसके बाद काम करने का मन करेगा। उसके बाद मन करेगा थोड़ा सा रेस्ट करे। और आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाँ कोई खाली पेट रह के बिना पानी पिए इतना काम कैसे कर सकते हो। और आप लोग देख ही रहे हैं, जब से मैं व्रत की हूँ तब से कितना ज़्यादा काम की हूँ, सुबह से लेके दोपहर रात और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेरा काम मतलब इतना व्रत करने शायद ही कोई काम करता होगा, मुझे नहीं लगता है। करने वाला तो करते ही बहुत जन है और मैं कर ही जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए काबली चना आलू की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को एकदम मन नहीं कर रहा था प्याज लहसुन का बनाने का। लग रहा था कि मैं बना दूँगी तो फिर कैसे खाऊँगी, खाया नहीं जाएगा मेरे से एकदम। और इतना डार्क स्मेल होता है प्याज लहसुन का, इसलिए मैं बिना प्याज लहसुन का काबली चना आलू का बना रही हूँ। भंडारा में जैसे बनता है पूजा पाठ में, वैसे ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और मसाला बस फ्राई हो ही चुका है, काबली चना आलू सब कुछ डाल दी, पानी भी डाल दी, बस बॉयल होगा उसको उतार दूँगी। और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कलर। अब टेस्ट कैसा होगा वो खाने के बाद ही पता चलेगा। और मेरा फेस देख रहे हैं एकदम कैसे सूख गया है, मुझे खुद ही नहीं लग रहा कि मेरा फेस कितना ख़राब हो गया है एकदम। बन चुका है और मंदिर में आई हूँ अभी। अब पारण करने का टाइम हो गया, पारण करने जा रही हूँ। हाँ मैं यहाँ पे प्रणाम करके नीचे जाऊँगी। और ये चेंबर जा चुके हैं और नॉर्मली मैं इनसे काम कभी भी नहीं करवाती हूँ, कभी भी नहीं, एक चाय तक नहीं बनवाती हूँ कभी भी। जैसे व्रत वगैरह रहे तो ये हेल्प कर देते हैं, ऐसे नॉर्मली कभी भी कुछ चाय तक बोली नहीं, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं बनवाती हूँ, सब मैं खुद करके देती हूँ नॉर्मल डेज में। और यहाँ पे मैं ज्योतिया लेके आई हूँ। अब हम लोग बैठ चुके हैं पारण का नियम करने के लिए और हम लोग अपना अपना ज्योतिया ले लिए हैं पहनने के लिए। तो माँ यहाँ पे पहन ली, उसके बाद फिर मैं ज्योतिया पहन लूँगी। उसका पारण कैसे होता है, पारण में भी सेम चीज़ खाया जाता है, बस इसमें आलू स्टफ़ किया रहता है, मड़ुआ का आटा में आलू स्टफ़ करके हम लोग का नियम है। और बहुत लोग के घर में तो अलग अलग नियम होता है, हम लोग घर का नियम ही कुछ अलग है। मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ और हम लोग नहीं खा सकते, यही खाना खाना है हम लोग को। और यहाँ पे बाबू देखिए बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी। ये नहीं समझ रहा है बेटा, कुछ भी नहीं समझता है एकदम बात। नहीं समझती थी छोटा, मेरे पास
और यहाँ पे बाबू देख रहा है कि हम लोग बैठ चुके हैं, तो हम लोग उसको डांटेंगे नहीं, तो किचन से जाके बेलना लेके आया और बेलना से बदमाशी कर रहे हैं पूरा। और उसको मैं बोली जाके रख के आओ, तो जाके रख के आया। कभी कभी सुन लेता है, जब देखता है कि मम्मा डांट नहीं सकती तो और ज़्यादा बदमाशी करता है। और मेरा हालत एकदम ख़राब होते जा रहा है। और जिउतिया में पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा जिउतिया लगता है। छठ और तीज तो नहीं लगता, जिउतिया तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। जिउतिया में हर साल जिउतिया में ऐसे ही मेरा हाल हो जाता है। कल तो ठीक तैयार हुई थी। हाँ तो ये तीन लगा के नीचे 9 पर सब तीन ही लगा, तीन में भाग रहा था। आंटी आ गई है। आंटी 11 बजे के बाद ही आती है। और वही आंटी पूछ रही है क्या काम है, क्या काम करना है। और नियम भी कुछ कुछ हो रहा है तो खड़ी होकर देख रही थी। मतलब एकदम फैमिली मेम्बर्स की तरह है आंटी, एकदम फैमिली मेम्बर्स की तरह। यहाँ पे देवरानी आलता लगा रही है, फिर सिंदूर भी लगाएगी। उसके बाद हम लोग पारण करेंगे। और बाबू को हम लोग मोबाइल दे के, थोड़ा मोबाइल देख के थोड़ा इंगेज रहेगा, नहीं तो फिर बदमाशी करने लगेगा। तो यहाँ पे आज के दिन हम लोग का नोज़ पर से, नाक पर से सिंदूर लगता है। और जो सुहागन है सबको ही लगेगा सिंदूर। और ऑयल भी हल्का सा लगता है। अब पता नहीं क्यों लगता है ऑयल, मुझे खुद ही नहीं पता, वो माँ को ही पता होगा। शायद वो पित्तर के लिए लगता है। और ये ज्योतिया देखिए, दो ज्योतिया जो पहने, एक थ्रेड का होता है, एक वो सोना चांदी, वो मैं पहले बताई थी। और जितना बच्चा होता है उतना ही वो ज्योतियाँ पहना जाता है। मेरा भी 2, माँ का भी 2, तो हम लोग 2 पहने हुए हैं। जिसका 3 है वो 3 पहनता है। और यहाँ पे देवरानी को भी सिंदूर लगाए। और देवरानी भी हम लोग साथ में बैठ के खाएगी। मतलब ऐसे पारण के तौर पे नहीं, हम लोग तो पारण कर रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट करना है उसको, तो वो भी हम लोग साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही है। जो हम लोग खा रहे हैं वही खा रही है। और ये नियम सबसे ज़्यादा वो है, देखिए कैसे हम लोग पारण करती है। 2 चना को लेके एकदम मेडिसिन की तरह हम लोग को निगल जाना है, चबाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचिए कोई इंसान 36 घंटा व्रत रहने के बाद गला कितना ड्राई हो जाता है। उसके बाद ये 2 चना करके 2 बार निगलना पड़ता है। जैसे हम लोग को टैबलेट या कैप्सूल निगलते हैं वैसे ही निगलना पड़ता है। तो 2 बार ये मैं निगली गर्म पानी के साथ। उसके बाद ही अब हम लोग जो मड़ुआ का में आलू स्टफ किया वो खाएंगे हम लोग। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे टमाटर की चटनी, चाय और मड़ुआ का पराठा के साथ हम लोग पारण कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए माँ के फ्रेंड के यहाँ से ये उठकन आता है। तो माँ की फ्रेंड है जो इनके लिए, मेरे देवर के लिए और मेरे मतलब बाबू के लिए बनाती है। मतलब इन लोग के लिए तो स्टार्टिंग से बनाती थी, जब बाबू हुआ तब से बाबू के लिए भी बनाने लगी। तो माँ वही बुलाने आई थी कि जा रही है माँ की फ्रेंड। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। इस साल हम पकौड़ी नहीं खाई। पेटे मैं तो खइबे करत रही आओ दूसरा दिन आएंगे तो चाय बनाकर अच्छा से पिलाना। चाह पकौड़ी प्याजू सभी हमें पसंद। तो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।